8 जून संडे। मैंने अपने कॉलेज के 2 पेपर मैंने दिला चुके हैं। उन दोनों एग्ज़ाम में मेरा प्रदर्शन अच्छा था, मेरे अनुसार अच्छा था, क्योंकि जैसा पहले मैं एग्ज़ाम दिलाता था और जो माइंडसेट थी, जो एग्ज़ाम देने के बाद जो मुरझा हुआ चेहरा रहता था, वो इस बार नहीं है। क्यों? रीज़न है उसका कि मैंने इस बार थोड़ा अच्छा से तैयारी किया था पिछले मुताबिक, लेकिन मैं अभी भी उतना अच्छा नहीं कि अपने लक्ष्य को मैं हासिल कर पाऊँ। मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, और भी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर पाऊँ। आने वाला कल 9 तारीख को मेरा तीसरा एग्ज़ाम होगा। उसके लिए मुझे छुट्टी मिली थी, मैंने उसमें तैयारी किया, लेकिन और भी अच्छी से तैयारी करनी चाहिए थी, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। लेकिन जितनी मेरी योग्यता होगी मैं उतना ही कर पाऊँगा, और ये योग्यता को मैं बढ़ाऊँगा भी। समय धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं अपनी योग्यता को बढ़ाऊँगा और अच्छा काबिल बनूँगा। अपने लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। बहुत बार कठिनाइयाँ बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से आएंगी। मन कहेगा सो जा, ये कर ले, या कहीं चले जा, लेकिन अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है। अपने उस लक्ष्य को नहीं भूलना है जो इस शरीर के लिए या इस समाज के लिए हितकारी हो, अच्छा है। मेरा लक्ष्य वो है, मैं इसे भूलूंगा नहीं, और इसमें एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता रहूँगा। पिछले टाइम के मुताबिक मुझे और ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा प्रोग्रेस, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता को प्राप्त करने के लिए। आज भी वही है कि कहीं कहीं पर डगमगा जाता हूँ, भूल जाता हूँ कि क्या करना है और मैं क्यों कर रहा हूँ, ये भी भूल जाता हूँ। फिर अचानक याद आता है कि मुझे तो बदलना था, मुझे तो सफल होना था, मुझे उन धाराओं पर सफल होना था कि मैं जो उम्मीद रखते हैं कि ये कुछ करेगा, उन लोगों की उम्मीदों को ही प्रबल बनाना होगा। लेकिन मैं वो काम कर रहा हूँ कि कोई सोच नहीं सकता, या सोच तो सब लेते हैं लेकिन कोई कर नहीं पाता उतनी अच्छी से। मैं वो काम कर रहा हूँ। आज 8 तारीख संडे है, और जहाँ पर मैं बैठकर वीडियो रिकॉर्ड वो कर रहा हूँ, ये मैं बातें बता रहा हूँ, उस आसपास में बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गर्मी का मौसम है, गर्मी लगता है, पढ़ने में मन नहीं करता, आलस आता है, जाओ और जाके कूलर के सामने और सो जाओ। मुश्किलों का सामना करते करते व्यक्तित्व में निखार आता है कि या सामना करने का एक बल आता है। आगे चलकर क्या पता आज जो मैं सामना कर रहा हूँ उससे और अधिक हो। आज तो जो सामना कर रहा हूँ औरों की नज़र में कुछ नहीं है, एक सामान्य सी बातें हैं, लेकिन आने वाला कल में उससे और भी अधिक मैं मुसीबतों या मुश्किलों का सामना कर रहा हूँगा। और मुश्किलें आएंगी मुश्किलें, उसे सामना करना ही पड़ेगा। जब आप मेहनत करोगे तब बीच बीच में आपको लगेगा कि आप क्यों कर रहे हो, या ऐसा प्रतीत आएगा कि भावनाएं आएंगी कि आप अब आराम कर लो, अब नहीं हो रहा है, अब नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक कारण होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, और वो कारण जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही आप उसे प्राप्त करने में मेहनत करोगे।
तो एक रीज़न है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन अब भी है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए मुझे और भी ज़्यादा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक इंट्रोवर्ट से मुझे एक्सट्रोवर्ट भी जाना पड़ेगा उस लक्ष्य को पाने के लिए। अंतर्मुखी से बहिर्मुखी, हिंदी में अंतर्मुखी मीन्स जो बात नहीं करता, ज़्यादातर अपने आप में ही बातें करता रहता है या मन में उसके विचार चलते रहते, लेकिन वो बातें नहीं कर पाता, बाहरी दुनिया से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता। ठीक वैसे ही मुझे बाहरी दुनिया से भी घुल मिल पाना है। लोगों को समझना है कि उनको बात करके कैसे समझाया जा सके कि क्या सही है और क्या गलत है। उनको उनका लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनका मेहनत जो कर रहे हैं उनमें उसको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी बताना है। या और कुछ भी ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो मुझे करने हैं आगे चल के। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं करूँगा। और अभी मैं जहाँ हूँ उससे मैं आगे बढ़ूँगा, मेहनत कर कर के ही मैं आगे बढ़ूँगा। और भी ऐसे बहुत सी बातें हैं जो आपको बताना है धीरे धीरे। मेरी सही और गलत बातें जो बताना चाहिए, मेरी कई गलतियां हैं उनको भी बताना है, और कहीं अच्छा है जो मुझे अच्छा लगता है उसको भी बताना है कि ये अच्छा है या नहीं है, या जब मैं गलतियां सोच रहा हूँ वो गलतियां हैं या नहीं है। अपने आप को बदलना ज़रूरी है। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।